8वें वेतन आयोग 8th पे कमीशन की आधिकारिक मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दे दी है और इसे जनवरी 2026 से लागू किए जाने की संभावना है। यह आयोग केंद्रीय सरकार के 50 लाख से अधिक कर्मचारियों और 59 लाख पेंशनर्स के वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य सुविधाओं की समीक्षा करेगा। इसकी सिफारिशें आयोग को गठन के 18 महीने के भीतर केंद्र सरकार को सौंपनी होंगी। 8वें वेतन आयोग के मुख्य बिंदु। यह वेतन आयोग एक अस्थायी निकाय होगा जिसमें एक अध्यक्ष पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई, एक पार्ट टाइम सदस्य प्रोफेसर पुलक घोष और एक सदस्य सचिव पंकज जैन होंगे। आयोग का काम कर्मचारियों के वर्तमान वेतन और भत्तों को महंगाई दर के अनुरूप संशोधित करना होगा। सैलरी में अनुमानित बढ़ोतरी 30 से 34% के बीच हो सकती है। फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच हो सकता है, जो सैलरी वृद्धि में योगदान देगा। भत्ते जैसे महंगाई भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस और यात्रा भत्ता अद्यतन बेसिक पे के अनुसार पुनर्गणना होंगे। न्यूनतम बेसिक वेतन RS 18,000 RS 19,900 से बढ़कर लगभग RS 26,000 तक हो सकता है, जिससे कर्मचारियों की कुल सैलरी में बड़ा इजाफा होगा। आयोग की सिफारिशें लागू होने पर चपरासी से लेकर अधिकारियों तक की सैलरी में वृद्धि होगी। लागू होने की तारीख और प्रक्रिया 9वें पे आयोग की रिपोर्ट जनवरी 2026 से लागू होने का अनुमान है। आयोग को 18 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपनी होगी। एक बार सिफारिशें मिलने के बाद सरकार वेतन और भत्तों में आवश्यक बदलाव करेगी। यह वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों की आय और जीवन स्तर सुधारने के लिए महंगाई और आर्थिक स्थिति के अनुसार वेतनों का पुनर्मूल्यांकन करता है। 8वें वेतन आयोग 8th पे कमीशन का कार्यकाल 18 महीने का होगा। केंद्र सरकार ने इसके लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस TOR को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत यह आयोग अपनी रिपोर्ट गठन के 18 महीनों के भीतर सरकार को सौंपेगा। जरूरत पड़ने पर आयोग अंतरिम रिपोर्ट भी दे सकता है। 8वें वेतन आयोग के TOR में निम्न प्रमुख बिंदु शामिल हैं। आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन में आवश्यक संशोधन की सिफारिश करेगा। फिटमेंट फैक्टर की गणना करेगा, जिसके आधार पर नई बेसिक सैलरी तय होगी। वेतन संरचना, भत्ते और पेंशन योजना में सुधार के सुझाव देगा, जो महंगाई और आर्थिक स्थिति के अनुरूप हों। आयोग की सिफारिशों का लक्ष्य देश की अर्थव्यवस्था पर दबाव न बढ़ाना और सरकारी खर्च को संतुलित रखना होगा। आयोग एक अस्थायी बॉडी होगी, जिसमें एक अध्यक्ष, एक पार्ट टाइम सदस्य और एक सदस्य सचिव होंगे। आधिकारिक तौर पर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 18 महीनों में आने की उम्मीद है और संभवतः ये 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी। इस आयोग का काम आधिकारिक तौर पर TOR मिलने के बाद शुरू माना जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।